हाय गाइस, अगर आप एमबीबी स्टूडेंट है तो वीडियो आपके लिए है। आज का हम लोग का टॉपिक है एक्यूट एपेंडिसाइटिस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड भाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ही कॉमन डिजीज है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग मेनली देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन एंड इसका क्लिनिकल साइंस। इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका देखेंगे इन्वेस्टिगेशन एंड इसका ट्रीटमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एपेंडिसाइटिस क्या है? इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। इट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। और इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है? पैथोफिजियोलॉजी इसका मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कारण से होता है और एक होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण से, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव कारण से जो होता है उसके लिए क्या होता है? ड्यू टू फिकोलिथ। फिकोलिथ मतलब ये है अपेंडिक्स, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो उसके लिए भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। मान लेते हैं कि ये फिकोलिथ है, ठीक है। अब ये जो फिकोलिथ है इसका कुछ कंपोजिशन है जिसके कारण एक्चुअली फिकोलिथ बनते हैं। तो फिकोलिथ का कंपोजिशन क्या क्या है? फिकोलिथ का कंपोजिशन है फिकल प्लस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस बैक्टीरिया प्लस एपिथेलियल डेब्रिस। ये है फिकोलिथ का कंपोजिशन। तो ये है फिकोलिथ, जिसके कारण क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण एपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ये जो है मोस्ट कॉमन कॉज है, मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज डाइटरी फाइबर, ठीक है। तो ये है एपेंडिसाइटिस का एक कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। इसके बाद है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर क्या होता है? व्हिच कैन बी ड्यू टू इलियोसिकल क्रोहन डिजीज और मे बी इंडिकेट प्रीवियस एपेंडिसाइटिस दैट इज रिजॉल्व्ड विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्टिव एपेंडिसाइटिस हो सकता है। फिर हो सकता है पैरासाइट के लिए हो सकता है, राउंड वर्म, फिर हो सकता है अपेंडिक्स ट्यूमर के लिए भी हो सकता है। और इसके बाद ये हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। इसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में क्या क्या होगा? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में मेनली क्या होगा? ये जो एपेंडिसाइटिस है, इस एपेंडिसाइटिस के चारों तरफ क्या रहते हैं? ये अपेंडिक्स है, इसके चारों तरफ ऐसे लिम्फोइड टिश्यू रहते हैं, लिम्फोइड टिश्यू। इन्फेक्शन के कारण या फिर पोस्ट इन्फेक्शन में क्या होता है? ये जो लिम्फोइड टिश्यू है ये क्या होता है? ग्रोथ ले लेते हैं, ऐसे ग्रोथ हो जाता है, हाइपरप्लेसिया हो जाता है, हाइपरप्लेसिया। तो इस हाइपरप्लेसिया के लिए क्या होता है? ऑब्लिटरेशन ऑफ द एपेंडिकुलर ल्यूमेन, ठीक है। इस हाइपरप्लेसिया के लिए क्या होता है? ऑब्लिटरेशन ऑफ द एपेंडिकुलर ल्यूमेन होता है एंड उसी के लिए क्या होता है? अपेंडिक्स होता है, एपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस उसी के लिए होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऑब्लिटरेशन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ द ल्यूमेन, एपेंडिकुलर ल्यूमेन, उसके लिए क्यों होता है अपेंडिसाइटिस? तो इसका मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऑब्लिटरेशन ऑफ द ल्यूमेन से कैसे अपेंडिसाइटिस होता है पहले हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस चार्ट को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस डायग्राम में पहले हम लोग थोड़ा सा अपेंडिक्स का जो आर्टेरियल सप्लाई है वो देख लेते हैं। ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसके बाद आते हैं इलियोकोलिक आर्टरी, ये है इलियोकोलिक आर्टरी, ये है इलियोकोलिक आर्टरी। इसका दो ब्रांच निकलते हैं, एक ब्रांच सप्लाई करते हैं डायरेक्टली अपेंडिक्स को, एक ब्रांच सप्लाई करता है डायरेक्टली अपेंडिक्स को एंड और एक ब्रांच जो इधर टर्मिनल कोलोन रहते हैं इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स को सपोर्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एपेंडिकुलर आर्टरी, एपेंडिकुलर आर्टरी बोलते हैं, ठीक है, एपेंडिकुलर आर्टरी बोलते हैं। तो ठीक इस जगह पे क्या रहते हैं? इधर रहेगा मीजोकोलोन। इस जगह पे पूरा क्या रहेगा? मीजोकोलोन, जो एपेंडिकुलर मीजोकोलोन, एंड इस एपेंडिकुलर मीजोकोलोन के थ्रू ही क्या होता है? ये जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई होता है इस अपेंडिक्स को, ठीक है, ब्रांचेस रहता है। अब ठीक इसी जगह पे क्या रहते हैं? इसी जगह पे क्या रहेगा? रहता है एपेंडिकुलर वेन भी, ठीक इसी जगह पे रहता है एपेंडिकुलर वेन।
जो कि अपेंडिक्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप क्या होता है इधर मैकेनिज्म ऐसे होता है कि ऑब्लिटरेशन ऑफ ल्यूमेन, उसके कारण क्या होता है कि ऑब्लिटरेशन हो गया, इधर ल्यूमेन का ऑब्लिटरेशन हो गया, तो उसके लिए क्या होता है, जो म्यूकस है, म्यूकस कलेक्शन इंक्रीज हो जाता है इस अपेंडिक्स के अंदर। क्या होता है, म्यूकस कलेक्शन इंक्रीज होता है। तो क्या इंक्रीज द म्यूकस कलेक्शन इन द ल्यूमेन, क्योंकि इधर ऑब्लिटरेशन हो गया तो म्यूकस कलेक्ट होते रहते हैं ज़्यादा। तो जहां पर इधर अपेंडिक्स में जब म्यूकस कलेक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज था अपेंडिक्स का, वो क्या होगा, ऑब्लिटरेशन हो जाएगा। तो क्या लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्लिटरेशन होगा। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज जब ऑब्लिटरेशन होगा तब क्या होगा कि यहां पर एडिमा हो जाएगा, एडिमा। ठीक है, अब एडिमा होने से क्या होगा, अल्सर फॉर्म होगा, अल्सर ऑफ एपेंडिकुलर म्यूकोसा। और इस अल्सर के लिए क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा। कहां पर, सब म्यूकोसा में। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है ये क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली भी रिजोल्व हो जाता है या फिर एंटीबायोटिक देने से भी रिजोल्यूशन होता है। तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या फिर क्या होगा, एंटीबायोटिक रिजोल्यूशन हो जाता है। लेकिन बाई चांस कभी कभी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एंड एंटीबायोटिक रेजोल्यूशन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, इधर जो स्पॉन्टेनियस जो रेजोल्यूशन हुआ ये नहीं होता है। तो अगर स्पॉन्टेनियस और एंटीबायोटिक रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इडीमा इंक्रीज होते रहेगा। और इडीमा इंक्रीज होगा तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, ये है अपेंडिक्स और यहां पर है आर्टेरियल सप्लाई और यहां पर है वेनस सप्लाई। तो क्या होगा, इधर आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई में भी ऑब्लिटरेशन आ जाएगा। अगर आर्टेरियल सप्लाई और वेनस सप्लाई में ऑब्लिटरेशन आ जाएगा तो क्या होगा, इस्केमिया हो जाएगा। अगर इस्केमिया हुआ, इस्केमिया के लिए क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है सब म्यूकोसा एरिया में। जो अपेंडिक्स का म्यूकोसा लेयर है, इधर अपेंडिक्स का लेयर रहते हैं, ये मान लेते हैं कि अपेंडिक्स है, ये मान लेते हैं पूरा कि अपेंडिक्स है। तो इसका जो सब म्यूकोसल इधर जो लेयर है, उस लेयर में पूरा क्या होता है कि स्प्रेड हो जाएगा ये बैक्टीरिया। तो जब ये सब म्यूकोसल या फिर म्यूकोसल लेयर में पूरा बैक्टीरिया स्प्रेड होता है तब होता है क्या, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तो हम लोग पहले से एक बार पूरा चार्ट देख लेते हैं। ऑब्लिटरेशन ऑफ द ल्यूमेन हुआ, उसके लिए क्या होता है कि इंक्रीज कलेक्शन ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन विद इन द ल्यूमेन। उसके लिए क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑब्लिटरेशन हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, अल्सरेशन ऑफ द एपेंडिकुलर म्यूकोसा हो जाएगा। तब क्या होगा, बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन होगा सब म्यूकोसा में। उसके लिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन होगा एंड एंटीबायोटिक रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ बैक्टीरियल ट्रांसलोकेशन रिमेन अनट्रीटेड, तब क्या होगा, इडिमा इंक्रीज होगा, वेनस ऑब्लिटरेशन होगा, आर्टेरियल ऑब्लिटरेशन होगा एंड इसके लिए इस्कीमिया हो जाएगा। तब क्या होगा, बैक्टीरिया क्या होगा, जो सब म्यूकस एरिया रहता है अपेंडिक्स में, वो सब म्यूकस एरिया में स्प्रेड हो जाएगा एंड उसके बाद एट द एंड क्या होगा, एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस का फेड देख लेते हैं कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस, व्हाट इज द फेड ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस ड्यू टू सीवियर इस्केमिया। उसके लिए क्या होता है कि गैंग्रीन ऑफ द अपेंडिक्स हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा, एपेंडिकुलर परफोरेशन हो जाएगा एंड परफोरेशन होगा तो क्या होगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेरिनियल एरिया में ये होता है अपेंडिक्स, ये यहाँ पर मान लीजिए अपेंडिक्स में परफोरेशन हो गया तो क्या होगा, जो पेरिनियल एरिया रहते हैं हम लोग के एब्डोमेन में, वहां पर आके फ्लूइड अक्यूमुलेशन होने लगेगा। ठीक है, फिर होता है म्यूकोसिल ऑफ द अपेंडिक्स हो जाएगा, एपेंडिकुलर एब्सिस हो जाएगा, एपेंडिकुलर मास भी फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, इसके क्लिनिकल फीचर्स में मेन होगा सीवियर एब्डोमिनल पेन। हम लोग एक गलती करते हैं कि सीवियर एब्डोमिनल पेन एक्यूट अपेंडिसाइटिस मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इलियक फोसा में होगा, बट एक गलत है। राइट इलियक फोसा में लेट में आता है, इंस्टेंट होता है पेरी अम्बिलिकल रीजन में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इंस्टेंट होगा
पेन होगा पेरी अम्बिलिकल रीजन में, लेट में होगा पेन इन द राइट इलियक फोसा में, ठीक है। और क्या क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। एंड एक्यूट एपेंडिसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, एक्यूट एपेंडिसाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन है वो होगा परफोरेशन विथ साइन एंड सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस, मतलब हम लोगों ने इधर देखा कि पेरिटोनाइटिस हुआ, जो पेरिटोनाइटिस की वजह से क्या होगा कि एब्डोमेन में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाएगा, तो परफोरेशन की वजह से क्या होता है कि उसका साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलेगा, एंड एपेंडिकुलर एब्सिस देखने के लिए मिलेगा, एंड हाई ग्रेड फीवर भी देखने के लिए मिलेगा। अब इसका मेन है इसका क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन इसका क्या क्या है, क्लिनिकल साइन में सबसे पहले है इसका श्वास साइन। श्वास साइन में क्या होगा कि श्वास साइन इज ए एग्जामिनेशन फाइंडिंग ऑफ द pain is elected in the right iliac fossa when patient extend the right thigh against the resistance। जब पेशेंट राइट थाई को अगेंस्ट द रेजिस्टेंट अप करना चाहेगा तब क्या होगा, राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा, इस वाले पोर्शन में पेन फील होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्वास साइन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। इसके बाद क्या होगा, पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन क्या है, पॉइंटिंग साइन मतलब एक हम लोग के एब्डोमेन में एक एरिया रहते हैं जिसको बोलते हैं मैकबर्निस पॉइंट, एक एरिया रहता है जिसको बोलते हैं मैकबर्निस पॉइंट। उस मैकबर्निस पॉइंट में भी क्या होगा, पेन फील होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंटिंग साइन, ठीक है। तो ये है मैकबर्निस पॉइंट, इस एरिया पे जब पेन फील होगा तब हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंटिंग साइन। फिर हुआ रॉप्सिंग साइन। रॉप्सिंग साइन क्या होगा, रॉप्सिंग साइन होगा कि Ropsing sign is a clinical sign pain in the right iliac fossa each produce pressing the left iliac fossa। जब लेफ्ट इलियक फोसा में हम लोग प्रेस करेंगे, लेफ्ट इलियक फोसा के अगर हम लोग प्रेस किए रे तो अपोजिट साइड राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा, तो इसको बोलते हैं रॉप्सिंग साइन, ठीक है। इसके बाद ऑब्सोल्यूटेड साइन। ऑब्सोल्यूटेड साइन क्या होगा, ऑब्सोल्यूटेड साइन होगा कि जब हम लोग पेशेंट का पेन फील होगा राइट इलियक फोसा में, जब पेशेंट राइट हिप फ्लेक्स्ड एडक्ट एंड इंटरनल रोटेट करेंगे तब क्या होगा कि पेशेंट का जो है राइट इलियक फोसा में पेन फील होगा। क्या क्या करेंगे हम लोग, फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स्ड प्लस एडक्टेड प्लस इंटरनल रोटेट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, पेन फील होगा राइट इलियक फोसा में, तो इसको बोलेंगे ऑब्सोल्यूटेड साइन, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, इंटरनल रोटेशन फ्लेक्स्ड थाई स्ट्रेस द ऑब्सोल्यूटर इंटीरियर मसल which lies on the lateral pelvic wall at inflamed appendix is the pelvic can irritate this muscle and its stretching produce the pain in the right iliac fossa, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्लिनिकल साइन एंड इसका पैथोफिजियोलॉजी एंड इसका कॉम्प्लिकेशन एंड क्लिनिकल फीचर्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन एंड इसका ट्रीटमेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक कर देना, एंड आगे ऐसे और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना, थैंक यू।